कोई भी टाइप की मेंटल इलनेस हो ना, कोई भी टाइप की मेंटल कंडीशन हो ना, लोग उसको डिप्रेशन कहते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया आया डिप्रेशन कहेंगे, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर आया तो भी डिप्रेशन कहेंगे, ओसीडी आया तो भी डिप्रेशन कहेंगे। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन है या क्या है वो देखना है। जैसे मुझे अभी पाँव में चोट लगी, अगर मैंने आराम नहीं किया तो मुझे फ्रैक्चर हो सकता है। हीलिंग ठीक से नहीं हुआ, ये टेंशन लेने वाली चीज है, रियल है, तो उसका कुछ नहीं करना है क्योंकि वो रियलिस्टिक है, वो आपका बॉडी और माइंड रिएक्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। पर अगर कुछ भी नहीं हुआ, यूर एब्सोल्युटली फाइन, या फिर कुछ हुआ था 6 महीने पहले हुआ था, उसके थॉट्स अभी आ रहे हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, सोशली मिंगल नहीं करने दे रहे, आपका मूड ऑफ रख रहे हैं, तो उसका अलग से कुछ करना पड़ता है। खुद खुश हो और ये भी देखो कि आपकी खुशी की वजह से आप किसी और को परेशान नहीं कर रहे। Welcome to Take One's Instagram live session. Hello. So, sir, to start with, tell us about yourself. Well, I am Dr. Sarthak Dare. I am a psychiatrist. I am practicing. I have a hospital in Ahmedabad. Okay. तो सर, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, तो इस फील्ड में आने के लिए आपकी मोटिवेशन क्या रही और आपकी जर्नी कैसी रही पूरी आपकी स्टडीज से लेकर अभी तक? बचपन से ही पढ़ने का तो शौक था ही, पढ़ने में होशियार थे एज पीपल से, एंड मजा भी आता था मुझे पढ़ने में, नई नई चीजें सीखने में। सो पहले तो एमबीबीएस में एडमिशन लिया, उसके बाद एमबीबीएस खत्म हुआ, इंटर्नशिप में मजे करते करते पढ़े, हार्ड वर्क किया, मजे किए। उसके बाद ऑप्शंस थे काफी ब्रांचेस में, ये ले क्या ले पता नहीं, बट देन साइकियाट्री थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, थोड़ा सा नहीं काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने फाइनल एमबीबीएस में जब साइकियाट्री आता है तब ज्यादा पढ़ाई नहीं की उसके रिलेटेड, या फिर एंट्रेंस के लिए भी साइकियाट्री सब्जेक्ट मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, बट देन जितना भी मैंने पढ़ा ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा। एंड अनदर थिंग इज कि थोड़ा वो सब्जेक्ट ऐसा है कि जो कम एक्सप्लोर्ड है, कम रिसर्च्ड है, तो आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट इट कि क्या है क्या। सो वो लिया, एंड डे 1 ऑफ माय रेसिडेंसी मैंने एमडी बीजे मेडिकल अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज से किया। तो पहले दिन जब मैं गया, आई लेजिट फेल इन लव विद द ब्रांच, लेजिट फेल इन लव विद द वर्क, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो मजा आते ही गया। यस, एंड देन एमडी खत्म किया, एंड देन जी या सो दैट्स ग्रेट सर। तो जैसे कि हमें पता है आजकल डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन चीज है, हर कोई इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो सर एज ए साइकियाट्रिस्ट आप एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को कैसे डील करते हैं? डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है, कुछ किसी को भी कुछ भी। सो इसमें भी दो तरीके की गलती हो रखी है। मैंने देखा है कि कोई भी टाइप की मेंटल इलनेस हो ना, कोई भी टाइप की मेंटल कंडीशन हो ना, लोग उसको डिप्रेशन कहते हैं। राइट। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया आया डिप्रेशन कहेंगे, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर आया तो भी डिप्रेशन कहेंगे, ओसीडी आया तो भी डिप्रेशन कहेंगे। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन है या क्या है वो देखना है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज है कि वो डिप्रेशन ही है ना, ऐसा नहीं है ना कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन जा रही है जिसकी वजह से ही और शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, जिसकी वजह से द मेंटल हेल्थ इज अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज्ड, वो एक रूल आउट करना है। अब डिप्रेशन अगर है, अगर इफ इट इज डायग्नोस्ड टू बी डिप्रेशन व्हिच वी कॉल इट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो वो देखना है कि उसका सिवियरिटी क्या है या उसका कॉज क्या है। मतलब कॉज एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एज इन लाइफ में कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर इंटरनल हार्मोनल चेंजेस अपने आप हो रहा। सो ये 2 रीजन हो सकते हैं। तो दोनों रीजन में से कोई एक जिसकी वजह से हुआ है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट क्या करना है वो तय होता है। एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, इंसान ठीक हो गया। ओके, तो ऑल द ऑडियंस वाचिंग अस राइट नाउ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो आप प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आजकल जितने लोगों को ये मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं, वो एक टैबू माना जाता है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं कि नहीं जाएं। अगर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कोई हमें पागल कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो उस चीज को कैसे डील कर सकते हैं हम? मतलब 2 चीजें हैं, एक मुझे तकलीफ हो रही है, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग टेरिबल, मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी
मैं रूटीन जो भी था वो एकदम बिगड़ गया। 1 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ, 6 महीने हुए, यही हालत है मेरी। मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ कितना भी ट्राई करूँ। एंड उसमें एक रास्ता है कि मैं किसी की हेल्प ले लूँ, किसी प्रोफेशनल की, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, किसी की भी हेल्प ले लूँ, पर मैं वो हेल्प ना लूँ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। सो आई एम एक्चुअली सफरिंग, चूज सफर। मैं खुद को परेशानी दे रहा हूँ क्योंकि मैं अगर अच्छा हो जाऊंगा इस तरीके से किसी की हेल्प लेकर तो लोग क्या कहेंगे। सो यू आर एक्चुअली गिविंग प्रायोरिटी टू लोग क्या कहेंगे देन टू योर ओन सेल्फ। ये थोड़ा मत करो ऐसा, मतलब क्यों परेशान हो रहे हो, लोग क्या ही कह देंगे, क्या ही होगा। तो जितने लोग ये मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं तो वो लोग कैसे डील कर सकते हैं? क्या आप हमारे ऑडियंस को कुछ टिप्स दे सकते हैं? सबसे पहले तो पहचानो कि ऐसा कुछ हो रहा है, यू नो, recognizing it, diagnosing it, accepting it is battle half won। तो ये जो पूरा है ना, ये मेरे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सिम्टम स्टार्ट हुए 10 साल पहले। 10 साल से वो इंसान सफर कर रहा है, ये चीज से जूझ रहा है। 10 साल लग गए उसको हॉस्पिटल, दवाखाने में या साइकियाट्रिस्ट को मिलने जाने के लिए। क्यों भाई? वो 10 साल लाइफ के, वो 10 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। इससे बेटर है अगर 6 महीने में चले जाते या 15 दिन में चले जाते, फटाफट ठीक हो जाते, फटाफट वापस रूटीन लाइफ पे आ जाते। तो सबसे पहले डायग्नोस या एक्सेप्ट कर लेंगे ना कुछ अजीब हो रहा है बॉस, ये मजा नहीं आ रहा है, ये कर देंगे ना तो फटाफट निकल जाएंगे। तो डायग्नोसिस या एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि मुझे कुछ सही नहीं चल रहा है, ये कर लो। एंड बाकी का तो एक्सपर्ट्स है ही आसपास, हर जगह इसके एक्सपर्ट्स है। आप बस जाओ उनके पास, वो घर पे नहीं आएंगे, वो आपके घर पे नहीं आएंगे, नहीं आपको बहुत दोस्त लग रहा है कुछ आप करो, वो नहीं आएंगे, वैसे आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। या So someone has asked, can anxiety cause depression? Anxiety and depression are two different things, but दोनों एक दूसरे में हो सकता है। अगर मुझे डिप्रेशन है तो उसके साथ साथ एंजाइटी भी हो सकती है, या फिर एंजाइटी अगर है तो उसके साथ साथ डिप्रेशन भी हो सकता है। क्रूड लैंग्वेज में, रॉ लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो डिप्रेशन मतलब उदासी एंड एंजाइटी मतलब बेचैनी। अब मैं बहुत उदास हूँ, कॉन्स्टेंट उदास हूँ, तो इवेंचुअली मैं थोड़ा बेचैन हो ही जाऊंगा कि यार ये क्या हो रहा है यार। एंड अगर मैं कांस्टेंट या फिर मैं कांस्टेंट एंग्शियस हूँ, बेचैन रहता हूँ, तो इवेंचुअली मुझे उदासी आ ही जाएगी कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों ये फंसा हुआ हूँ। आई विल स्टार्ट फीलिंग सैड अबाउट इट। ओके, फाइन। तो सर जैसे कि काउंसलिंग लेते हैं, मतलब किसी को डिप्रेशन हो तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को मेडिसिन ही खानी पड़े। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें काउंसलिंग से ही ठीक हो जाए। तो आप कैसे डील करते हैं काउंसलिंग सेशंस को? मैं सबसे, लाइक आई सेड, मैं सबसे पहले डायग्नोसिस बनाता हूँ कि भाई हुआ क्या है, सिम्टम्स, ये किस चीज के सिम्टम्स। अब अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आ रहा है तो उसको मैं काउंसलिंग से ठीक नहीं कर सकता। वो चीज ऐसी है जो इंटरनल कुछ डैमेज हुआ है, कुछ डोपामिन लेवल्स में इतना ज्यादा डैमेज हुआ है जो मेडिसिन से ही करना पड़ेगा। उसको डिप्रेशन नहीं कहते, उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। डिप्रेशन ऐसी चीज है, तो अगर डिप्रेशन ही है तो उसका भी कॉज देखना है कि भाई एक्सटर्नल कॉज है, पास्ट ट्रॉमा है, सिम्टम्स की सिवियरिटी क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट में अगर एक्सोजीनस कॉज नहीं है, मतलब एक सिंगुलर इवेंट की बात के बाद नहीं हुआ है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों साथ में यूज करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मेडिसिन से ठीक होगा, साथ में काउंसलिंग भी जरूरी है, ऐसा नहीं होता। एंडोजीनस केसेस में स्पेसिफिकली हार्मोनल चेंजेस जब हुआ है तो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो, उसमें शायद मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एकदम सीवियर सिम्टम्स, इंसान कोई सुसाइडल है, ऐसे टाइम पे मैं, क्योंकि काउंसलिंग का इफेक्ट बहुत स्लो डेवलप होता है, तो सुसाइडालिटी अगर किसी को है तो उसमें शायद मेडिसिन की मुझे स्टार्टिंग में जरूरत पड़ सकती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि सुसाइडल, अगर आपको पता चलता है किसी इंसान के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसको आप कैसे डील करते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन? लाइक वो कॉज देखना पड़ेगा, वो कॉज देखना पड़ेगा। सुसाइड इन साइकियाट्री इज एन इमरजेंसी। अगर कोई पेशेंट सुसाइडल है
अगर वो कहता है तो मैं सबसे पहले तो उसको एडवाइस करूंगा कि दोस्त आप ऑब्जर्वेशन के लिए एटलीस्ट एडमिट हो जाए, क्योंकि ये थॉट कब स्ट्रांग हो जाएगा और आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे ये फिक्स नहीं है, और हम वो रिस्क नहीं ले सकते। वी कैन नॉट लूज अ पर्सन जस्ट बिकॉज नहीं हो जाएगा करके, वो एक इमरजेंसी है, नंबर 1। नंबर 2, सिम्टम्स, सुसाइडल थॉट्स कम हुए उसके बाद ये क्यों आ रहे थे, क्योंकि सबसे पहले तो इमरजेंसी ठीक करनी है भाई, पहले शांत हो जाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ। Okay. जब वो एकदम हाइपर स्टेट में है, सुसाइडल है, ऐसे टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों हो रहा है, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि उससे उसका स्ट्रेस और बढ़ेगा, क्योंकि वो वही बात करेगा जो थॉट्स आ रहे हैं उसको, जिसकी वजह से वो सुसाइडलिटी। सो उसको शांत करना जरूरी। एक बार शांत हो गया, सिम्टम्स की सिवियरिटी कम हो गई, उसके बाद वो डिस्कशन के लिए जब तैयार है तब एक्सप्लोर करना कि भाई क्या हुआ, भाई ये यहाँ तक कैसे पहुंच गए, और फिर उसको वापस लाना। एंड देन प्रिवेंशन, कि भाई फ्यूचर में अगर ऐसा हो तो कैसे उसके साथ डील करें विदाउट रीचिंग द स्टेट ऑफ सुसाइडलिटी। तो जैसे कि सर, हम बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि वी कांट कंट्रोल आवर थॉट्स। जब भी हम कहीं बैठते हैं तो थॉट्स कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन फ्लोटिंग इन आवर माइंड्स, तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, अगर कोई सिचुएशन है, अगर एक्चुअल सिचुएशन है जिसके बारे में चिंता है, जैसे मुझे अभी पाँव में चोट लगी, अगर मैंने आराम नहीं किया तो मुझे फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर, एंड वो हीलिंग ठीक से नहीं होगा। अब हीलिंग ठीक से नहीं हुआ, ये टेंशन लेने वाली चीज है, रियल है, तो अगर उसका है तो उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो रियलिस्टिक है, वो आपका बॉडी और माइंड रिएक्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। पर अगर कुछ भी नहीं हुआ, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, या फिर कुछ हुआ था 6 महीने पहले हुआ था, उसके थॉट्स अभी आ रहे हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, सोशली मिंगल नहीं करने दे रहे, आपका मूड ऑफ रख रहे हैं, तो उसका अलग से कुछ करना पड़ता है। ओके। तो सर आजकल बहुत ही कॉमन है पैनिक अटैक्स। सो व्हाट इज दैट पैनिक अटैक एक्चुअली? एंजाइटी मतलब बेचैनी। बेचैनी जब बेचैनी बढ़ती जाती है, एकदम सिवियर हो जाती है, तब वो एक स्टेट में पहुंच जाती है जो कहते हैं पैनिक अटैक। इंसान वो सह नहीं पाता, वो लेवल की बेचैनी होती, वो लेवल की एंजाइटी। द एक्सट्रीमेस्ट फॉर्म ऑफ एंजाइटी इज पैनिक अटैक, कि वो एकदम जोन आउट हो जाता है, आसपास क्या हो रहा है। अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, धड़कनें तेज हो जाना, पसीना हो जाना, एकदम ठंडा हो जाना, आसपास क्या हो रहा है एकदम ब्लैकआउट हो जाना, ऐसा लग सकता है कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, वो लेवल का डर, उस हिसाब से उसको कहते हैं पैनिक अटैक। एंड पैनिक अटैक इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। ओके, सो होपफुली सभी ऑडियंस हमारे जितने भी सुन रहे हैं, हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा आपको ये सेशन। तो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं, पर उनको एक परफेक्ट क्यों नहीं मिल रही जिसमें वो जाएं, वो कंटिन्यू कर सकें अपना पैशन। तो आपके अकॉर्डिंगली उन्हें किस तरह से अपना हार्डवर्क करके यहाँ पहुंच सकते हैं? वो साइकियाट्रिस्ट तो एमबीबीएस करनी है, मेडिकल एमबीबीएस में एडमिशन लेना है साइंस के बाद, उसके बाद एमडी में ब्रांचेस अलग अलग जो होती है, उसमें साइकियाट्री में एडमिशन लेना है। एंड साइकोलॉजी जो चीज है वो उसमें आर्ट्स में आई थिंक जाना होता है, एंड आर्ट्स में जाने के बाद उसके बाद ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, अलग अलग टाइप की साइकोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी हो सकती है। सो दैट्स आल्सो डिफरेंट थिंग। तो जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं सर, उनके लिए कोई मैसेज जाने से पहले? अरे खाओ पियो मजे करो, मतलब ये देखो कि खुद खुश हो, और ये भी देखो कि आपकी खुशी की वजह से आप किसी और को परेशान नहीं कर रहे। आपको ये भी देखना है कि एम्पैथी आपकी है वो दूसरों के लिए टॉक्सिसिटी ना हो जाए, मेन ये जरूरी है। सो खुद खुश रहेंगे, खुश रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, दूसरों को भी परेशानी नहीं होगी। एंड मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा जागरूक रहो, खुद के लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए, कि भाई उनको भी कुछ हो सकता है, तो आप कान खोले रखो, यू माइट बी एबल टू सेव समवन। है ना? दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव सर। थैंक यू फॉर joining this Instagram live session. Thank you so much. Thank you for your valuable time. Bye bye.
बाय बाय।